हमारे मन में एक जिज्ञासा है, आप हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। हे भगवान, इस संसार में सबसे उत्तम मार्ग कौन सा है? हे भगवान, इस संसार में से पार होने का कौन सा मार्ग है? क्या भक्ति रूपी गंगा से हम इस संसार को पार कर सकते हैं? कृपया करके हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। संसार में यदि सुख मिलेगा तो धर्म के माध्यम से ही मिलेगा, दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं है। इसीलिए जीवन में यदि पुरुषार्थ करना है तो धर्म का ही करना चाहिए। संसार की तरफ अनंत काल से प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, मगर बदले में दुख ही मिला है, सुख नहीं मिला है। और धर्म थोड़ा सा भी किया है तो उसका फल सुख ही मिला है। वो थोड़ा करके भी सुख देता है, और संसार में ज़्यादा मेहनत करते हो उसके बदले में दुख ही मिलता है। इसलिए धर्म ही संसार में सबका सहायक है, सबका सहाई है और सबको सुख देने वाला है। यदि ये बात हम भगवान के दर्शन करके समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। ये बात गुरुओं के प्रवचन सुन के समझ लें तो भी अच्छी बात है। ये बात यदि ठोकर खा के भी समझ लें तो भी समझना गाड़ी संभल गई है। और इतने के बाद भी नहीं समझे तो संसार में अनंत काल से दुख पा रहे थे, पा रहे हैं और पाते रहेंगे। तो भगवान का समो शरण जहाँ जाता है वहाँ पर भगवान के भक्त उनके समो शरण में आते हैं और भगवान के चरणों में बैठकर उनकी वाणी का, उनकी दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं। उसमें चारों अनुयोग आते हैं, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। धर्म को चार भागों में नहीं बांटा गया, धर्म को समझने के लिए ये चार विभाग किए गए हैं कि जिसमें हमारे 63 शलाका पुरुष तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्रों की चर्चा होती है अथवा सतियों आदि की चर्चा होती है। उसे प्रथमानि योग कहा है। जिसमें कर्मों की वो 3 लोक की चर्चा होती है उसे करणानि योग कहा है। और जिसमें जीवन कैसे सुधरे, पाप से कैसे बचें और स्वयं में कैसे आएं, आचरण सुधारने की जिसमें चर्चा होती है वो चरणानि योग है। और शुद्ध आत्मा कैसी है, उसका ध्यान कैसे करें, शुद्ध आत्मा का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा द्रव्यानि योग में की गई है। तो चारों अनुयोग के माध्यम से हमारी गाड़ी, हमारा मन, हमारी आत्मा अपने में पहुंचती है। समझाने के लिए 4 तरीके हैं। जैसे एक बालक जब छोटा होता है तो उसे कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है। पहले उसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसे सीधे आचरण की बात बताओगे, कर्मों की बात बताओगे तो समझ में नहीं आती है। तो पहले प्रथमानि योग के माध्यम से बताया है, फिर भी नहीं समझे तो फिर कर्मों के माध्यम से बताते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़ के चल रही है, थोड़ी देर बाद
वो बच्चा अंगुली छोड़ के आगे आगे दौड़ने लगता है और ठोकर खा के गिर जाता है। तो उसकी माँ उसे समझा रही है, बेटा देख तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो नहीं रोया, तू क्यों रो रहा है, चुप हो जा। बच्चा चुप नहीं होता है। तो फिर माँ कहती है, तूने पिछले जन्म में किसी को गिराया होगा, ये उसी कर्म का फल है, इसीलिए तू गिरा है। वो फिर भी चुप नहीं हुआ। तो माँ कहती, देख बेटा इसमें तेरी गलती है, तू मेरी अंगुली पकड़कर चल रहा था, तूने मेरी अंगुली छोड़ दी, इसीलिए तू गिरा है, और देखकर नहीं चल रहा था, इसीलिए तू गिरा है। यदि तू देखकर चलता तो नहीं गिरता। वो फिर भी चुप नहीं होता है। तो माँ कहती है, देख बेटा जिसे चोट लगी है वो तू नहीं है, और जो तू है उसे चोट लगती नहीं है। ऐसे प्रथमानी योग जैसे बड़े भाई के माध्यम से समझाया, तो भगवान की वाणी हमें महापुरुषों के माध्यम से समझाती है कि राम पर संकट आए, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। सीता पर संकट आए, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। श्रीपाल मैना सुंदरी पर संकट आए, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो समझ जाओ हमें भी धर्म नहीं छोड़ना है। तुम फिर भी नहीं समझते हो, तो फिर कर्मों की भाषा समझाते हैं कि तुमने पिछले जन्म में किसी का बुरा किया होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ है। फिर भी नहीं समझो तो भाई देखो, अपना आचरण सुधारो, अपना जीवन सुधारो, अपना मन सुधारो, अपना तन सुधारो, तो अपने आप शांति आ जाएगी, है ना। ऐसे संभालते हैं। और फिर उसके बाद अंत में कहते हैं कि जो तेरी शुद्ध आत्मा है और जो ये शरीर है, दोनों अलग अलग हैं। तू आत्मा का चिंतन कर, शुद्ध आत्मा का चिंतन कर, तो ये शरीर अपने आप छूट जाएगा और शुद्ध आत्मा तेरी शुद्ध होकर के एक दिन मोक्ष में पहुंच जाएगी। ये है धर्म का कार्य। लेकिन धर्म का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक करोगे कैसे? ज्ञान करना अत्यंत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी सांस लेना है, जितना ज़रूरी भोजन करना है, उतना ही ज़रूरी जीवन में धर्म का ज्ञान करना है, धर्म का आचरण करना है, धर्म को जीवन में उतारना उतना ही ज़रूरी है। बंधुओं, वर्तमान परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि चलो जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जिनके समय जन्म के समय टीवी नहीं थी, जन्म के समय मोबाइल नहीं था, जन्म के समय फिल्म आदि नहीं थी, उनके संस्कार तो धर्म के गहरे हैं। वो तो आज भी भक्ति, पूजा, ध्यान हैं, त्याग, संयम का आचरण आज भी कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी जिन्हें जन्म से टीवी मिली है, जन्म से मोबाइल मिला है, भौतिकवादी संस्कार मिले हैं, वे आज धर्म से दूर ही हैं। क्योंकि आपने, अब आपकी क्या गलती मानो, अब उनका पुण्य कहूँ या पाप कहूँ कि उन्हें जन्म से वो चीज़ मिली है जिसने उन्हें धर्म से दूर कर दिया है। और वातावरण ऐसा हो गया है कि सब कुछ होते हुए भी, घर में सब कुछ होते हुए भी बच्चा नौकरी करता है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तो जॉब करूँगा, जॉब। ऐसे ही हो रहा है ना, हैं? कितना समझाते हैं माता पिता, कितना संभालते हैं, लेकिन वो रहने तैयार नहीं होता है। यानी एक समय ऐसा था कि यदि बेटे को कलेक्टर की भी नौकरी मिल जाती थी तो पिता कहता था, बेटा हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। यानी इंजीनियर भी नहीं बनने देते थे। घर में नौकरी आ गई है मगर जाने नहीं देते थे, नहीं हमारे यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। और बेटा बात मानता भी था और जाता नहीं था, और घर के व्यापार को वो संभालता था और करता था। बेटा हम नौकरी करते नहीं, हम नौकरी देते हैं।
क्या हम नौकरी करते नहीं, हम नौकरी देते हैं। तो बड़ी बड़ी पोस्ट छोड़ करके वो लोग घर में ही अपने रहते थे और आराम से अपना व्यापार और धर्म सब कुछ संभालते थे। लेकिन वर्तमान समय में बचपन से एक ही सपना होता है बच्चों का, बचपन से, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं ये करूंगा। एक बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका सपना ये होगा कि मैं व्यापार करूंगा या मैं अपने पिताजी के साथ रहूंगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। अब जिसके मन में बाहर जाने का और लक्ष्य बना लिया है नौकरी करने का, जिसने चाह जैसी करेगी वो उस राह पर चलेगा। अब उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, और बाहर पढ़ने का तो फैशन आ गया है, फैशन है ना। यदि कोई कहे कि यहाँ का बच्चा है तो वो जयपुर जाके पढ़ता है। अब जयपुर वालों से कहो कि तुम जयपुर में पढ़ लो, नहीं नहीं यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं, मैं बॉम्बे जाऊँगा। अब बॉम्बे वालों से कहो तुम बॉम्बे में पढ़ लो, तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं बेंगलोर जाऊँगा। बेंगलोर वाले से कहो तुम बेंगलोर में पढ़ लो, नहीं नहीं मैं विदेश जाऊँगा। जो जहाँ है वहाँ नहीं रहना चाह रहा है, सबके पंख लग गए हैं, उड़ना चाहते हैं, मगर अभी उड़ान करने की शक्ति तो आई नहीं और उड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में बीच में चोट खाते हैं और कहीं भी गिर जाते हैं और परेशान होते हैं। माँ बाप को नहीं बताते हैं, परेशान होते रहेंगे, मगर माता पिता को नहीं बताएंगे। वो अपने दोस्त को बता देंगे हैं और किसी को बता देंगे, मगर माँ बाप को नहीं, क्योंकि माँ बाप उन्हें मना करते हैं, क्योंकि ये माँ बाप पुराने हैं, ये अनुभवी माँ बाप हैं, ये अपना अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हारा अनुभव लेना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि आज अभी आप यहाँ बैठकर विधान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मगर आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे बोलिए ना, बच्चे कहाँ हैं? अरे आपके बच्चे तो हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं? आपके बच्चे आपने तो संस्कार दिए। आप मुश्किल से 70 साल के होंगे, आपका बेटा 45 का होगा, 50 का होगा, हैं? तो वो तो आ गया, लेकिन इनके बच्चे कहाँ हैं? जो अभी 25 साल का है, 30 साल का है, इनके बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे तो विदेशों में घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और वहाँ छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। और मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी एक दिन कि आजकल आप एक ही बेटे को जन्म देते हो, बस एक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कितने चाहिए? एक चाहिए। अब वो एक हो जाता है, पहले 4 होते थे तो एक घर में रहता था, एक जॉब को चला भी गया तो चल भाई चला जा, एक धर्म में लग जाता था, एक मुनि बन जाता था, एक सेना में चला जाता था, तो देश की सेवा भी हो जाती थी, समाज की सेवा भी हो जाती थी, हैं, धर्म की सेवा भी हो जाती थी, धर्म की परंपरा भी बढ़ जाती थी, माँ बाप की सेवा भी हो जाती थी और समाज की भी सेवा हो जाती थी। अब वो होता ही एक है, न वो तुम्हारी सेवा करता है, न वो धर्म की सेवा करता है, न वो देश की सेवा करता है और न वो खुद की सेवा करता है, वो तो केवल कंपनी की सेवा करता है। और माँ बाप इतने गौरवान्वित होते हैं, मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में है, मेरा बेटा विदेश की कंपनी में है, इतने गौरवान्वित होते हैं। और वो कंपनी वाले माल बना बना के भेज रहे हैं और तुम उसे खरीद रहे हो, वो 10 गुने दाम में भेज रहे हैं और तुम उसे खरीद रहे हो। पूरी लुटाई चल रही है, पूरी पूरी अच्छी तरह से, और फैशन ही इस चीज़ की आ गई है। अब करोगे तो क्या करोगे? अभी एक दिन कोई भाई आए थे, उनका जो काम था वो मोबाइल का जो कवर होता ना उसका काम था। बोले 20-30 रुपये का कवर आता है, 50 रुपये का हम खरीदते हैं और 300 और 500 में बेचते हैं।
एक भाई आए, बोले थर्मामीटर मुश्किल से 10-15 रुपए का पड़ता है बनाने में, हम 200-300 रुपये में विदेशों में भेज देते हैं। 300 रुपये में। भाई पहले दुगना करते थे, फिर चौगुना करते थे, अब तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितना गुना कर देते हैं, पता ही नहीं है। बस एक ही चीज़ हो गई है, पैसा। पैसा कहाँ से आ जाए? और जबकि इंसान को यदि गलत मार्ग पर जाना है तो सबसे ज़्यादा सहयोगी पैसा है। पैसा नहीं होगा तो शराब कहाँ से पियोगे? पैसा नहीं होगा तो तुम उल्टे सीधे काम कहाँ से करोगे? बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपने पैसे का सदुपयोग करते हैं। हमारे चक्रवर्ती महाराज ने, हैं नरेंद्र जी, बबीता जी ने, ये है पैसे का सदुपयोग कि जहाजपुर में आके और कल्पद्रुम महामंडल विधान करवाया जा रहा है। पैसा यहाँ भी खर्च हो रहा है। और यही कोई अपनी जन्मदिन की जो पार्टी है किसी बड़ी होटल में रख लो, जहाँ 1000 रुपया प्लेट, 1500 रुपया प्लेट में भोजन मिलता है, तो वहाँ भी 15-20 लाख रुपए तो आराम से खर्च हो जाएंगे। बोलिए ना, सही है? हाँ या ना? अरे समय शिखर जी पे ना वो जो सावन सुदी सप्तमी आती ना, बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है। अगले बार से तो मैं भी हर साल जाऊंगा, इतनी भीड़ होती है। अरे वहाँ तो बहुत लोग हर साल जाते हैं, मैं भी हर साल जाया करूँगा। बोलिए, ऐसे लोग हैं संसार में? नहीं है, ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं। सम्मेद शिखर क्यों जाना है इस बात का ज्ञान नहीं है। सम्मेद शिखर में दर्शन कैसे करने हैं इस बात का ज्ञान नहीं है। बस भीड़ जाती है इसलिए मुझे जाना है। अरे इस बार तो इतनी भीड़ थी कि चंदा प्रभु की टोंक पर लाइन लगानी पड़ी, 2 घंटे में नंबर आया। इतनी भीड़ थी, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो वो भी आया है, देखो वो भी आया है, बड़ा आनंद आया वहाँ सम्मेद शिखर जी में। पिछले बार गया था तो भीड़ ही नहीं थी। पिछले बार तो हम मुश्किल से 15-20 यात्री होंगे जो पहाड़ पे होंगे, हम तो जल्दी जल्दी दर्शन करके वापिस आ गए। हैं, भगवान यदि अकेले में मिल जाए ना, तुम दर्शन भी ना करो। भगवान यदि भीड़ में मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे भगवान हैं, क्योंकि भीड़ है वहां पर। तुम कहाँ भागते हो? जहां भीड़ होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सत्य भीड़ में मिले, सत्य एकांत में भी मिल सकता है। बंधुओं, भीड़ से सत्य का ज्ञान नहीं होता है। भीड़ तो कहीं भी इकट्ठी हो जाती है। भीड़ तो वहां भी इकट्ठी हो जाएगी जहां पर वो पिक्चर आदि लगती। कहाँ लगती है? थिएटर में। भीड़ तो वहां भी इकट्ठी हो जाती है। भीड़ तो एक वो जो कुत्ता सूंघ के चोरों का पता लगाता है ना, सूंघ के चोरों का पता लगाता कुत्ता, यदि वो तुम्हारे मोहल्ले में आ जाए तो भीड़ तो वहां भी इकट्ठी हो जाती है। भीड़ तो कहीं एक्सीडेंट हो रहा हो तो वहां भी इकट्ठी हो जाती है। भीड़ तो कहीं लड़ाई चल रही हो, 2 जनों का झगड़ा हो रहा हो जोर जोर से, तो भीड़ तो वहां भी इकट्ठी हो जाती है। अरे बोलिए ना, भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्य का ज्ञान होना चाहिए कि सत्य कहाँ है, सत्य कैसा है और सत्य का स्वरूप क्या है। जिसने इस बात का ज्ञान कर लिया उसे भीड़ की जरूरत नहीं है। जहाँ सत्य होगा ये वहीं जाएगा और टिकेगा। अभी और कहीं तो छोड़ो, यदि किसी दिन आप मंदिर जाने में लेट हो जाओ और मंदिर से भीड़ चली जाए, उस दिन आपका पूजा में मन नहीं लगता। आज तो लेट हो गए, आज तो कोई है ही नहीं है, आज तो पूजा में भी मन नहीं लग रहा है, आज तो कोई यहाँ है ही नहीं है। बार बार पलट पलट के देखोगे कोई आ रहा क्या,
कोई आ रहा क्या? माला में भी 4 बार पलट के देख लोगे, भगवान सामने बैठे हैं, वो नहीं दिखेंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है, सम्यक ज्ञान की कमी है, श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा हो तो भगवान के चरणों में आंखें टिकती हैं, भगवान को ध्यान से देखा जाता है, प्रवचन ध्यान से सुना जाता है और आत्मसात किया जाता है। अभी धर्म को जो जानता ही नहीं है वो टिकेगा कैसे? जो आप सीरियल के कलाकार देखते हो, तो सीरियल के कलाकार जो सीरियल आता है तो टिक के बैठ के देखते हो, नहीं देखते हो कि सीरियल चलते फिरते देखते हो? अरे बोलिए ना, सीरियल तो टिक के बैठ के देखते हो और प्रवचन, अरे बोलिए ना, हैं? प्रवचन चलते फिरते सुन लेते हैं। हाँ, जितना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आवाज़ तो आई रही है कान में, बातें भी करते रहेंगे तो अभी प्रवचन सुनते रहते हैं। यानी जो चीज़ अंदर डालनी है उसमें अस्थिरता है, और जिस चीज़ को नहीं डालना है उसमें टिकाव है। इसका मतलब आप उनको तो जानते हो, आप धर्म को नहीं जानते हो। और जिस दिन धर्म को पहचानने लगोगे उस दिन टिकने लगोगे। आप इस विधान को बड़े ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना, आपको बड़ा आनंद आएगा। और उसमें वास्तव में आनंद तब आएगा जिसकी रुचि धर्म में होगी, या पढ़ने में समझ में आएगा तो धर्म में रुचि हो जाएगी। एक लाइन भी छूट गई तो समझना कि आपने बहुत सारी चीज मिस कर दी। एक अर्घ चढ़ाना भूल जाओ, चल जाएगा, मगर एक लाइन मत छोड़ देना। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है। धर्म जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन हमने मोह में आकर अपनी आवश्यकताओं को कुछ और बना लिया है। भोजन आवश्यकता है, वस्त्र आवश्यकता है, मकान आवश्यकता है, धर्म नहीं है। धर्म हो जाए तो ठीक और नहीं हो जाए तो ठीक। धर्म तो तब याद आता है जब दुख होता है, जब परेशानी आती है, जब कष्ट आता है। भगवान, माता जी बस ऐसा कर दो आंखें ठीक हो जाएं, फिर हम रोज़ मंदिर जाएंगे, रोज़ भगवान के दर्शन करेंगे। तो जब तक आपकी आंखें ठीक थी तब क्या कर रहे थे? तब मोबाइल चला रहे थे, तब अपने घर वालों को देख रहे थे, तब दुनिया वालों को देख रहे थे। जब ठीक थे तब तो इन आंखों को तुमने दुरुपयोग किया। अब खराब हो गई तो अब भगवान को घूंस दे रहे, भगवान ठीक हो जाएं तो मंदिर जाएंगे। लेकिन भगवान तो कुछ करेंगे नहीं। जो कुछ करना है आपको ही करना है। निमित्त भगवान है, इनके माध्यम से हमें होगा। तो बंधुओं, हमारे मोक्ष जाने में, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, हमारे दुखों को दूर करने में, हमारे कष्टों को, परेशानियों को दूर करने में देव, शास्त्र और गुरु एक बहुत बड़े निमित्त हैं, और इनके माध्यम से ही ठीक हो सकता है। दूसरा माध्यम कुछ और है ही नहीं है संसार में। आज नहीं तो कल धम्मम शरणम गच्छामि, केवली परिणतो धम्मम शरणम गच्छामि होना ही पड़ेगा, पवज्जामि होना ही पड़ेगा। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम केवली परिणतो धम्मम शरणम पवज्जामि। इसकी एक माला फेर लिया करो रोज, और भाव बनाते हुए कि हम अरिहंत की शरण में जा रहे हैं, हम सिद्ध की शरण में जा रहे हैं, हम साधु की शरण में जा रहे हैं, और हम केवली द्वारा प्रणीत भगवान की धर्म की शरण में जा रहे हैं। एक माला फेर लिया करो, 9 बार पढ़ लिया करो। माला ना फेरो तो अपने अंदर समर्पण की भावना पैदा होगी, और जब समर्पण की भावना पैदा होगी तो फिर कहीं ना कहीं हमारा संपर्क भगवान से हो ही जाएगा। तो आज आप समूह शरण में बैठकर प्रभु की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, और
भगवान के चरणों में भक्ति करते हुए कल्पद्रुम महामंडल विधान कर रहे हैं। पूरी भक्ति के साथ करना, पूरी भक्ति के साथ, इतनी भक्ति के साथ करना कि सारे कर्म हिल जाएं। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग, और तुम तो अपने ख्यालात ना बदल पाए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं लोग। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और सच्चे मन से भगवान की भक्ति का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले कल्पद्रुम महामंडल विधान का। गणित में करण का, गणित में करण का, प्रभु की शरण का, और लगने वाले भगवान के समव शरण का। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। और कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बारसोई, अच्छा। काम कर, अच्छे काम में कोई कोई का, आटे की लोई का, और आने वालों में बारसोई का। दमोह, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का। पटना, नहीं घटने में घटना का, नहीं घटने में घटना का, और पेड़ में तना का, और आने वालों में पटना का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में रामगढ़ का। लाडनू, बात में मानू का, नाम में नानू का, और आने वालों में लाडनू का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में भावनगर का। छबड़ा, अच्छा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में छबड़ा का। सूरत, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। गोंदिया। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में गोंदिया का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में केशव राय पाटन का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। कान की, राम की पत्नी जानकी का है, और गणित में मानकी का, और आने वालों में कानकी का। नहीं करने में गड़बड़ का, और जो धर्म नहीं करता तो बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में सुजानगढ़ का। बाल कटाने में नाई का, बैठने में चटाई का, और चलने वाली इस समय में अठाई का। बोलिए 24 भगवान की जय। हारिका देखो स्वस्ति भूषण, ऐसी वो तो नारी, ऐसी वो तो नारी। सतियां भी आकर के देखो आज यहाँ पर बैठी हैं। आप सरस्वती और सरस्वती पद्मासन में बैठी हैं। सिद्धांत रत्न, काव्य रत्नाकर, कवि हृदय
परम पूजनी गणनी आरिकामा स्वस्तिभूषण कमलेभ्यो नमः समो शरणस विराजमानाः सन्ति संपूर्ण तीर्थंकरेभ्यो नमः जलादि समुच पुणार्घ्यम निर्वमामिति स्वाहा। ऐसे अद्भुत उत्तम जो कहना चाहिए पद के लिए हैं कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। ऐसी पूजी माता जी ने ऐसा मंदिर बना दिया कि ये अद्भुत है और ये एक अनमोल कृति है। दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, बनेगी तो कुछ और ही चीज़ बनेगी, मगर जहाजपुर का मंदिर नहीं बनेगा। करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करिए। हमें तो गुरु आज्ञा हुई कल और आज सौभाग्य मिला शांति धारा करने का। स्वस्ति भूषण जी माता जी की जय। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कार्तिक शुक्ल 11 के दिन अष्टानी का पर्व में हमें यहाँ अकृत्रिम चैत्यालयों के जैसे मंदिर के दर्शन करने मिले। इतना पावन क्षण, इतना पावन दिन, इतना हमने अपने आप को पुण्य से भर लिया कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। अतिशय पुण्य हमारा जगह और हमारी तीर्थ यात्रा प्रारंभ हुई और वहाँ से यहाँ आते आते स्वस्ति धाम माता जी की अनुकंपा हुई, उनका आशीष मिला और शांति धारा के लिए आशीर्वाद मिला जो आज हमें करने का सौभाग्य मिला। उसके लिए पूरा इटोरिया परिवार दमोह का कृतज्ञ है, दमोह की जैन समाज कृतज्ञ है। और ये स्वस्ति धाम जब तक आए नहीं थे तो अंदाज नहीं था, ऐसा लगा कि जैसे कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों की जो हम वंदना करते, इस ऐसा अनुभव हमको हुआ कि ऐसा ही होता होगा। आज मेरे पूर्ण हुए और साथ साथ में स्वस्ति भूषण माता जी का भी दर्शन हुआ, वह भी मेरा बहुत सौभाग्य दिन है। मैं क्या कहूँ, इनकी चुलिका माँ भी आज खटखटी में विराजमान है रतनवती माता जी के साथ में, और दीमापुर में प्रमुख सागर जी महाराज का संग भी चल रहा है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है
सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र, श्रवण बेलगोला जैन मठ, इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद और पावन सानिध्य में चल रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातिशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें